नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव में जो भाजपा की तैयारी है उसकी। भाजपा आखिर क्यों पिछड़ रही है चुनाव अभियान में? भाजपा कहीं भी वहां चुनाव में अभियान में आप देखें तो नजर नहीं आ रही है। अमित शाह जो है वो माता जानकी का मंदिर का शिलान्यास करने पहुंच गए सीतामढ़ी, वो ठीक है। कल प्रधानमंत्री की एक रैली भी गया में हो गई, वो भी ठीक है। लेकिन एक मास रीच का जो होता है, एक चुनाव अभियान होता है, वो कहीं नहीं दिख रहा है। जबकि आप अगर देख लें कि अगस्त जो है वो खत्म होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर देखें तो 2 महीने सिर्फ बचते हैं और नवंबर में वहां चुनाव हो जाने हैं। यानी कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में वहां चुनाव शुरू हो जाएगा। ये इतने करीब आने के बावजूद भी भाजपा वहां क्यों नहीं अपना प्रचार अभियान शुरू कर रही है? क्या भाजपा पहले ही हथियार डाल चुकी है? क्या जो जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सड़कों पे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की स्थिति खराब है, जेडीयू जो है वो कहीं नहीं है और नीतीश कुमार एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्या सचमुच में इतनी जल्दी जो है हथियार डाल देंगे? और उसमें भी अमित शाह जो चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं, क्या भाजपा ने अमित शाह ने हथियार डाल दिया? ऐसा लगता नहीं है। बहुत कुछ हमने समझने की कोशिश की कि आखिर बिहार में हो क्या रहा। तो इसे आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महागठबंधन जो है वो उसकी तैयारी जो है वो मतलब एक चुनावी मोड में वो बिल्कुल आ चुकी है। और वो सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं, अगर आप देखेंगे तो अब फरवरी में ही जो पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा जो है कन्हैया कुमार की कांग्रेस ने शुरू कर दी थी, वो अलग बात है कि पहले फेज के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया और जो जेडीयू का विरोध, जेडीयू नहीं आरजेडी का जो विरोध था तेजस्वी यादव के कारण, वो पदयात्रा बीच में रुक गई और एक लगा कि भाई अब साथ में लड़ना है तो फिर देखेंगे, एक साथ ही करेंगे। और कन्हैया कुमार को वैसे भी जो तेजस्वी जो है आगे नहीं चाहते हैं कि कोई युवा नेता बढ़े और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन 17 तारीख से तो राहुल गांधी वहां पे सड़क पे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ जो है वो पूरा माहौल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कभी यहाँ के वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाजपा पे बिल्कुल हमलावर हैं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा। प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया कि घुसपैठियों को हम भविष्य नहीं तय करने देंगे। और ये उस दिन सीतामढ़ी में अमित शाह ने भी कहा कि क्या घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन एक रैली और एक भाषण, इससे चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव में तो मास जो है वो कांटेक्ट किया जाता है, आम जनता तक पार्टी पहुंचती है, वहां अपने मुद्दे रखती है और जनता को समझाने की कोशिश करती, जो कहीं नहीं दिख रहा है। और महागठबंधन राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिल्कुल चुनावी मोड में है और वो दिख रहे हैं हर जगह पे। वहीं प्रशांत किशोर, पहले मैंने चर्चा की कि वो 1 साल से अधिक समय से चुनावी मोड पे हैं। तमाम चैनलों के बड़े बड़े जो हैं वो पत्रकार जो हैं उनका इंटरव्यू करने वहां पहुंच रहे हैं, वो हर जगह बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। तेजस्वी पे भी हमला कर रहे हैं, राहुल पे भी हमला कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं की भी पोल खोल रहे हैं, जेडीयू पे नीतीश कुमार पे भी आक्रामक हैं। तो वो दिख रहा है। और जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में भी प्रशांत किशोर की मौजूदगी वहां दिख रही है। कई पत्रकारों से भी बिहार में मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर वहां पे बन गए हैं और हो सकता है कि वो भाजपा को वहां ज्यादा नुकसान पहुंचा दें, जेडीयू को ज्यादा नुकसान पहुंचा दें। चिराग पासवान की जो स्थिति थी भाजपा में, वो समय समय पे नीतीश पे वो हमला करते रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लेके बिहार पे बोलते रहे हैं। वैसे फिलहाल इधर उनको चुप कराया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर से चिराग पासवान की जो कहा जा रहा है कि मुलाकात भी हुई है जुलाई में, वो एक नए समीकरण की बात हो रही है। अभी उस तरफ कुछ खास जा नहीं रहा क्योंकि चिराग अभी ये संदेश कहीं नहीं दे रहे हैं, संकेत नहीं दे रहे हैं कि वो एनडीए को छोड़ के बाहर निकलेंगे। लेकिन
इस सब के बीच में ये सब हो इसलिए रहा है कि भाजपा और जेडीयू वो कहीं नहीं है। जो रणनीति तय की थी अमित शाह ने, वो एनडीए की बैठकों को लेकर के कि भाई जिला स्तर पे एनडीए की बैठक हो और भाजपा अलग न करे, जो लोग लोजपा है रामविलास वो अलग न करे, जेडीयू के बैठक अलग न हो और एनडीए की बैठक हो, एनडीए साथ में हो। और पिछली बार जब वहां गए थे वो जून में, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो आपने जिला स्तर पे जो बैठकें की है वो आप ब्लॉक स्तर पे जाइए, वो आप बूथ स्तर पे जाइए और एनडीए की बैठक होनी चाहिए, यानी कि एनडीए एकजुट दिखना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो चुनाव अभियान है वो कब शुरू होगा, ये एक बड़ा सवाल है और भाजपा क्यों शुरू नहीं कर रही है। एक बड़े नेता से, बहुत बड़े नेता से जब हमने इस मामले में पूछा और सीधे सीधे सवाल किया कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपने हार मान ली, क्या इस बार खासतौर पे प्रशांत किशोर के आने के कारण भाजपा जेडीयू की स्थिति खराब है, तो उन्होंने जो बताया वो पता नहीं कितनी बात कन्विंसिंग है, नहीं है, क्या सच्चाई है, ये आप जनता ज्यादा तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि चुनाव भाजपा जो लड़ती है वो लड़ती है बिल्कुल अंतिम समय में, 1.5-2 महीने में। ये बात इसलिए थोड़ा सा मुझे अटपटी लगी और मैंने पूछा भी उनसे मध्य प्रदेश का मामला कि वहां तो आपने 8 महीना पहले वहां उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी थी, आपने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उम्मीदवार घोषित कर दिया कि वहां से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और विधानसभा के कैंडिडेट आपने घोषित करना शुरू कर दिए थे 6-8 महीने पहले। तो ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो उनका कहना था कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग रणनीति बनती है और सामान्य तौर पे भाजपा अब जो चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है कि अंतिम में 1-1.5 महीने में ही चुनाव अभियान चलाया जाए। और उनका कहना था कि जो आप देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव जो था वो सेम सिचुएशन दिसंबर में और जनवरी में दिल्ली में दिख रहा था, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के मूड में थी। यहां संजीव दीक्षित लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अजय माकन बोल रहे थे और अरविंद केजरीवाल तो फुल फ्लेज चुनावी मोड में थे और लग रहा था कि भाजपा कहीं है ही नहीं, चुनाव जो है इस बार अरविंद केजरीवाल एक तरफा ले जाएंगे। लेकिन अंतिम 20 दिन में, इलेक्शन के अंतिम 20 दिन में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और पूरा चुनाव बदल दिया। उनका कहना था कि हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। तो बिहार में भी रणनीति यह है कि सितंबर के पहले हफ्ते में अमित शाह बिहार पहुंचेंगे। वहां इस बार वो सिर्फ भूमि पूजन या किसी कार्यक्रम के लिए जाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से जाएंगे, चुनावी बैठकें करेंगे और वहीं से एजेंडा तय होगा और वहीं से चीजें तय होंगी। और उनका ये कहना था कि आप देखना जब हमारा चुनाव अभियान शुरू हुआ, क्योंकि 1 सितंबर को जो गांधी मैदान पटना है वहां पे ये जो वोटर बचाओ जो पदयात्रा चल रही है राहुल गांधी की, वो खत्म हो जाएगा और एक बड़ी रैली होगी। यानी कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत उस वक्त झोंक चुकी होगी और ठीक उसी वक्त में, ठीक उसके ठीक बाद भाजपा अपना शुरू करेगी। और इनका जो अपना तैयारी है कि पूरी ताकत लगा करके, और जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जो वहां जो बाकी चीजें मुद्दे हैं, और वो सारी चीजों को लेके जनता के बीच में एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा अंतिम 1.5 महीने में ही। और जो तैयारी है, जो उनका दावा है, उसके हिसाब से कि अगले 1.5 महीने में फिर आप मतलब उनका कहना था कि आप देखेंगे कि वहां भाजपा और जेडीयू का ही आपको पलड़ा भारी नजर आएगा। प्रशांत किशोर के बारे में था कि वहां चूंकि महागठबंधन और भाजपा और जेडीयू एनडीए के बीच में, महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधी लड़ाई है, तो प्रशांत किशोर जो अभी सर्वे में नजर आ रहे हैं, बाकी चीजें अभी उनकी हो रही है, भाजपा का चुनाव अभियान शुरू नहीं हुआ है इसलिए वो नजर आ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका सिकुड़ना शुरू होगा और कोई भी अपना वोट वहां पे चाहे
महागठबंधन के लोग भी अपना वोट बर्बाद नहीं होने देना चाहेंगे और भाजपा और एनडीए के समर्थक जो हैं उनका भी वोट बर्बाद नहीं होगा और उसमें प्रशांत किशोर की जो स्थिति है वो बहुत सीमित रह जाएगी। वो उनका भाजपा के एक बहुत बड़े नेता का ये दावा था। पता नहीं जो भी स्थिति हो, मुझे लगा कि भाजपा वहां कहीं नहीं है, क्यों नहीं दिख रही है उसको मैंने समझने की कोशिश की और मैंने आप तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।